हाय दोस्तों। आज मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत बुल्ले शाह से करना चाहूँगा। बुल्ले शाह से इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं इनको सुन रहा था, आचार्य प्रशांत को। तो आचार्य प्रशांत जो है, उनकी बहुत अच्छी बात ये है कि वो जितने भी संत हुए हैं अपने इंडिया के अंदर, और जिन्होंने भी बहुत ही गहरी समझ रखी है, जैसे बुल्ले शाह हैं या कबीर हैं, कृष्णमूर्ति हैं, ओशो हैं, उन सब की बात वो करते हैं। और भी बहुत सारे संतों की बात वो करते हैं जिनके बारे में मैंने इतना मुझे नहीं पता या नहीं जानता मैं। बट उनका बहुत अच्छा एक ये है कि उन्होंने बहुत सारे, आई थिंक 16 संत कुछ हैं जिनके बारे में जो लोग उनसे कनेक्ट होते हैं या उनसे जुड़ते हैं तो उनको वो 16 संतों के बारे में जानने को मिलता है, उनकी गहरी बातें समझने को मिलती हैं। और जो कि वो कहते भी हैं कि 16 संत एक ही बात बोल रहे हैं अगर हम समझ पाए तो। खैर, सवाल वहां से आया था, टाइटल ये था जो मैं वीडियो देख रहा था। किसी लड़की ने अच्छा क्वेश्चन किया, उनके ग्रुप में पुराना वीडियो है, उसने बोला कि बुल्ले शाह और जी कृष्णमूर्ति को जब हम सुनते हैं तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती है, तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे। तो आचार्य प्रशांत ने बहुत अच्छा क्लियर किया कि एक्चुअली क्या है कि है दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, बट समझने का तरीका है। और इंसान जब गहराई में समझ लेता है चीज तो वो समझ जाता है कि बुल्ले शाह भी क्या बोल रहे हैं और जी कृष्णमूर्ति भी क्या बोल रहे हैं। तो खैर, उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जी कृष्णमूर्ति जो बात बोलते हैं वो बहुत ही समझा करके बोल रहे हैं, क्योंकि वो सामने बैठे हैं और आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है। और उनकी लाइफ का जो पूरी लाइफ रही है वो यही रही कि जो उनको समझ में आया वो दूसरों को शेयर करें। तो वो एज ए शेयर कर रहे हैं। और वो कभी भी मैं की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने थॉट्स और वो सब, जो भी वो उनकी उनकी जो लर्निंग है, तो वो हमेशा स्पीकर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो आई को मानते ही नहीं है, मानते इन द सेंस उसको उनको समझ में आ गया तो आई है नहीं। लेकिन अगर हम बुल्ले शाह की बात करें तो बुल्ले शाह किसी को समझा नहीं रहे हैं। उनको जो समझ में आ गया उसी मस्ती में वो झूम रहे हैं। और ईश्वर को या जो भी आप कहें पावर है उसको वो हर जगह महसूस करते हैं और उसको एक तरह से इश्क के रूप में बयां करते हैं कि भाई जो है उन्हें इश्क हो गया है, यानी ईश्वर की ताकत है या जो भी सोर्स है, जो भी एनर्जी है, उसमें वो झूमते हैं, मस्ती करते हैं। उन्होंने किसी को समझा नहीं रहे हैं वो किसी के ने कहा कि बुल्ले शाह के साथ आप जब समझेंगे तो झूम सकते हैं आप। और आपको वही बुल्ले शाह जो बोल रहे हैं जब वो समझ में आता है तो वो कृष्ण मूर्ति से भी समझ में आता है, और जो कृष्ण मूर्ति को समझता है उसे समझ में आता है कि बुल्ले शाह क्या बोल रहे हैं। तो है बात एक ही, बट ये सवाल ये कि कौन गहराई से समझ गया है। जब हम किसी को भी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ में आता है कि जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो कबीर है, बुल्ले शाह हैं, जय कृष्ण मूर्ति हैं, बुद्ध हैं, या आप जितने भी हैं उन सबको देखिए तो वो सब एक्चुअल में बात एक ही बोल रहे होते हैं। तो आप एक से जुड़ते हैं तो सबसे जुड़ जाते हैं, और फिर कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं रहता कि भाई अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर ये जो बोल रहे हैं ये बात उसके कॉन्ट्रडिक्टरी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गहराई से समझे नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कृष्णमूर्ति की भाषा में, इनसाइट अभी आया नहीं है। इनसाइट आ जाता है तो वो इनसाइट सब में सेम है। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये गहराई में जाएंगे तो वो सबके लिए एक ही बात लागू होती है। तो बहुत अच्छा पॉइंट था और सवाल भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने आचार्य प्रशांत ने इस बात को समझाया भी बहुत अच्छे से। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद ये सवाल दूसरों के मन में, आपके मन में भी आता होगा, तो हम शेयर करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जो बुल्ले शाह को सुनेंगे तो बुल्ले शाह जो है मगन होने की बात करते हैं, आप उनके साथ डांस, जैसे कि बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण मूर्ति को सुन रहे थे वो बहुत सीरियस रहते हैं, और फिर होता है ना कि कृष्ण मूर्ति का टॉक जो है वो बहुत सीरियस नोट पे रहता है और समझने के लिए उसको आपको एनर्जी, टाइम और अपना फोकस रखना पड़ता है। लेकिन बुल्ले शाह वहीं डांस और मस्ती कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि फिर हम जो ये समझ जाता है वो डांस मस्ती भी करेगा बुल्ले शाह की तरह, और समझाने पे समझाते समय सीरियस भी रहेगा। दोनों रूप रहते हैं, मतलब उसमें कोई वो दोनों है ही नहीं, एक्चुअली है एक ही। तो बहुत अच्छा उन्होंने महसूस बताया उन्होंने। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट
एपिसोड्स में इसी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।